की तो इस चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है। प्रदेश के 90 विधायक अपने अपने वोट डाल रहे हैं। सुबह 10 बजे से इसकी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, जो कि शाम 5 बजे जाकर थम जाएगी। पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू का जीतना तय है। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि कांग्रेस विचारधारा के तहत चुनाव लड़ रही है। यशवंत सिन्हा को हर दलों से वोट मिलेगा। तो बीजेपी और कांग्रेस राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक बार फिर से आमने सामने नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि दोनों ही राजनीतिक दलों के अपने अपने जीत के दावे हैं। बहरहाल आज जो वोट डाले, हमारे साथ है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिन्होंने अभी वोटिंग किया हुआ है। यहाँ विपक्षी दलों ने यशवंत सिन्हा जी को कैंडिडेट बनाया है और छत्तीसगढ़ में उसे भारी बहुमत से लीड मिलेगी। विचारधारा की लड़ाई है और भाजपा कहीं ना कहीं समर्थन लगातार मांग रही थी और आज ये कहना है कि क्रॉस वोटिंग करेंगे कांग्रेस के विधायक। भारतीय जनता पार्टी शुरू से अपने एजेंडे में काम कर रही है, जबकि होता ये है कि जब चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव घोषित होता है तो सारे दलों को सहमति ली जाती है और उस प्रक्रिया का पालन नहीं किए यदि वो करते तो मतदान की स्थिति नहीं आती, सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुना जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे में काम कर रही है, इस कारण से सभी विपक्षी दलों को साथ में ले लिया। सर, राजस्थान छत्तीसगढ़ में वोट वैल्यू सबसे ज़्यादा यहीं से वोट मिल रहे हैं। बाकी दलों की बात की जाए तो उनकी वोट वैल्यू ज़्यादा है, तो क्या नतीजे क्या होंगे? नतीजे क्या लगता है? देखिए, बहुत सारे राज्यों में यशवंत सिन्हा जी को एक तरफा वोट मिलेगा। जैसे केरल में उनको एक वोट भी नहीं मिलेगा मुर्मू जी को। तमिलनाडु में बहुत कम वोट मिलेंगे। बहुत सारे राज्य हैं जिसमें उनको एक तरफा यशवंत सिन्हा जी का एक तरफा वोट मिलेगा। बिल्कुल, हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिन्होंने कहा कि भाजपा एक एजेंडे के साथ काम कर रही है, लेकिन बहुत सारे दल जो है वो विपक्ष के जो कैंडिडेट है यशवंत सिन्हा, उनके समर्थन में है और कहीं ना कहीं उन्होंने आशा भी जताई है कि इस चुनाव में उनकी जीत हो सकती है। अब देखना होगा 21 जुलाई को जब नतीजे आएंगे तो किस दल का राष्ट्रपति उम्मीदवार बनता है। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ स्वप्निल गौरखड़े, INS न्यूज़, रायपुर। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने अपना वोट जो है वो मतदान कर दिया, वोट डाल दिया। सर, वोटिंग आपने की है, अब क्या लगता है, कितनी उम्मीदें हैं? छत्तीसगढ़ से तो माननीय यशवंत सिन्हा जी जो उम्मीदवार हैं उसको सर्वाधिक वोट मिलना है, ये तो तयशुदा है। लेकिन हमारी संख्या बल से भी अधिक वोट हमको मिलने की उम्मीद है। और जहाँ तक राष्ट्रपति का चुनाव है, देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद के चुनाव में वोट करना तो बेहद ऐतिहासिक महत्व का है। और हमारे जैसे सामान्य कांग्रेस के कार्यकर्ता को अगर 8वीं बार इस बड़े राष्ट्रपति पद जैसे संवैधानिक पद का वोट करने का अवसर मिल रहा है, तो ये अपने आप में हम सब लोगों के लिए ऐतिहासिक भी है और रोमांचित करने वाला पल है। भाजपा के कुछ नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के विधायक अपनी अंतरात्मा के जरिए द्रौपदी मुर्मू को वोट दे सकते हैं, क्रॉस वोटिंग हो सकती है। मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से लोकतंत्र में संगठन की जो प्रतिबद्धता होती है उससे कोई क्रॉस नहीं करता। उसके बावजूद भी यशवंत सिन्हा जी माननीय अटल जी के मंत्रिमंडल के मंत्री रहे हैं, तो अगर छत्तीसगढ़ में अटल बिहारी वाजपेयी जी के कुछ समर्थक होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि क्रॉस वोटिंग उन्हीं की तरफ से हो सकता है। हमारी वोट बढ़ने की उम्मीद है। बिल्कुल, हमारे साथ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, जिन्होंने कहा कि यहाँ पर कांग्रेस में जो क्रॉस वोटिंग की बात जो भाजपा द्वारा उठाई जा रही है उसकी बिल्कुल संभावना नहीं है और कहीं ना कहीं भाजपा के विधायक भी जो है वो कांग्रेस के जो उम्मीदवार है यशवंत। सर, वोटिंग आपने की है, अब क्या लगता है नतीजे 21 जुलाई को आएंगे, किसके पक्ष में? ये तो ऊपर वाला तय करेगा क्या होगा। बाकी बातें हम लोगों ने जो अपना कर्तव्य है उसका पालन किया है और नतीजे तो ऊपर वाले के पास सुरक्षित हो गया। भाजपा सर क्रॉस वोटिंग की बातें कर रही हैं, क्या लगता है क्रॉस वोटिंग होने की संभावना है क्या? मेरे को कोई संभावना नहीं लगती। बिल्कुल, हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, जिन्होंने कहा कि क्रॉस वोटिंग की कोई संभावना नहीं है। साथ ही उन्होंने नतीजे जो 21 जुलाई को आने वाले हैं उसकी संभावना पर कहा कि 21 जुलाई को किसके पक्ष में नतीजे आएगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ स्वप्निल गौरखड़े, INS न्यूज़, रायपुर। तो सुबह 10 बजे से ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि इसे लेकर एक बार फिर से बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है और अपने अपने जीत के दावे उनकी ओर से किए जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि परिणाम क्या कुछ निकलकर सामने आते हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें आगे लगातार जारी है। नमस्कार।